स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन इंग्लिश स्कूल फरक्या में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के क्लास 6 के रेडियंस इंग्लिश के चैप्टर नंबर 12 द टॉकिंग पोटैटो के बारे में पढ़ेंगे और इसका जो है इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग को समझेंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों, थोड़ा कॉपी और कलम के साथ में जो है वीडियो को लगातार देखिए। जो वर्ड्स आपको मुश्किल लगेगा उसे आप नोट कर लें, उसे याद कर लें, तभी आपको जो है कि थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। तो आइए इसका आगे बढ़ते हैं। क्या है द टॉकिंग पोटैटो? पोटैटो मीन्स होता है आलू, टॉकिंग मतलब होता है बात करना, यानी बात कर रहे आलू। वार्मर में देख लेते हैं, वार्मर में क्या कह रहा है? व्हाट वुड बी योर रिएक्शन इफ ये फ्लावर स्टार्टेड टॉकिंग टू यू? रिएक्शन मीन्स होता है प्रतिक्रिया, फ्लावर मीन्स होता है फूल, स्टार्टिंग मतलब होता है शुरू करना, टॉकिंग मतलब होता है बात करना। व्हाट डू यू बी रिएक्शन इफ ए फ्लावर स्टार्टेड टॉकिंग टू यू? आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी अगर एक फूल तुमसे बात करना शुरू कर दे? विल यू बी ग्लैड और सैड? ग्लैड मीन्स होता है खुशी और सैड मीन्स होता है उदास। तुम क्या तुम खुश होगे या उदास? क्या तुम खुश होगे या उदास? कहानी को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? नाउ रीड दिस पोएम। रीड मीन्स होता है पढ़ना और स्टोरी मीन्स होता है कहानी। नाउ रीड दिस पोएम, अभी इस कहानी को पढ़ो, ठीक है। डियर वाज ए फार्मर। फार्मर मीन्स होता है किसान। एक किसान था। ही लिव्ड इन ए विलेज। विलेज मीन्स होता है गांव और लिव मीन्स होता है रहना। वह एक गांव में रहता था। He had sown potatoes in his field. Field means होता है खेत, potato means आलू और sown means होता है बोना। तो he had sown potatoes in his field, उसने अपने खेत में आलू बोया। But he had not taken time to weed and water the potatoes. Weed means होता है निराई और time means होता है समय। लेकिन but he had not taken time, लेकिन उसने समय नहीं दिया टू वीड निराई के लिए एंड वाटर और पानी के लिए द पोटैटोज आलू को, यानी वो आलू को पानी और निराई के लिए समय नहीं दिया। आफ्टर 2 months, 2 महीने के बाद, ही वेंट टू डिग अप द पोटैटोज। डिग अप में होता है खोदना। 2 महीने के बाद वो गया आलुओं की खुदाई के लिए, यानी आलुओं को जो है कि निकालने के लिए, खुदाई करने के लिए वो क्या गया। उसके बाद क्या है? एज ही स्टार्टेड डिगिंग ए वॉइस सेड। डिगिंग मीन्स होता है खुदाई करना और वॉइस मीन्स होता है आवाज, सेड मीन्स कहा। एज ही स्टार्टेड, जैसे ही उसने शुरू की डिगिंग खुदाई करने के लिए, जैसे ही उसने खुदाई करने की शुरू की, ए वॉइस सेड, एक आवाज ने कहा, वाई हैव यू वेटेड? तुमने क्यों वेट किया, क्यों इंतज़ार किया? सो लॉन्ग टू कम टू मी, मेरे पास आने के लिए, यानी तुमने क्यों इतने लंबे समय तक इंतज़ार किया मेरे पास आने के लिए? यू हैव नॉट वाटर और केयर फॉर मी, तुमने मुझे पानी और देखभाल नहीं किया। तुमने मुझे पानी या देखभाल नहीं किया। गो अवे, दूर हो जाओ। गो अवे, दूर हो जाओ। एंड लिव मी अलोन। अलोन में होता है अकेला, लिव मतलब होता है छोड़ना। एंड लिव मी अलोन, और मुझे अकेला छोड़ दो। हु इज स्पीकिंग? स्पीकिंग मतलब होता है बोलना। हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है? द फार्मर आस्केड लुकिंग अराउंड हिम। कि आस्केड में होता है पूछना, फार्मर में किसान, अराउंड में चारों तरफ, लुकिंग मतलब देखना। द फार्मर आस्केड, किसान ने पूछा, लुकिंग अराउंड हिम, उसके चारों तरफ देखते हुए, किसान ने अपने चारों तरफ देखते हुए ये कहा, इट्स पोटैटो, यह आलू है। एंसर द डॉग, कुत्ते ने कहा। एंड इज राइट, एंड ही इज राइट, और वह सही है। राइट मीन्स होता है सही। एंड ही इज राइट, और वह सही है। यू नो, तुम जानते हो। यू वेयर लेजी, तुम आलसी थे। यू वेयर लेजी, तुम क्या थे? आलसी थे, ठीक है। द फार्मर वॉज फ्राइटेंड। देखिए, फार्मर मीन्स होता है किसान और फ्राइटनेड मीन्स होता है डरा हुआ। किसान डरा हुआ था। ही कुड नॉट बिलीव हिज डॉग वॉज स्पीकिंग,
बिलीव मीन्स होता है यकीन करना, और डॉग मीन्स कुत्ता, स्पीकिंग मतलब होता है बोलना। वो यकीन नहीं कर सकता था अपने कुत्ते को बोलते अपने कुत्ता को बोलते हुए, यानी वो यकीन नहीं कर सकता था कि उसका कुत्ता बोल रहा है, ऐसा भी कह सकते हैं। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया। डिसाइड मतलब होता है फैसला करना। और यहाँ देखते हैं टाई, टाई का माना होता है बांधना। और वेन, VIN, वेन का मतलब होता है बेल, यानी जो लता वगैरह होता है ना, वही। ठीक है, तो ही डिसाइडेड टू टाई द डॉग विथ ए वेन, उसने फैसला किया कुत्ते को एक बेल से बांधने का। उसने कुत्ते को एक बेल के साथ बांधने का फैसला किया। ही कट ए वेन स्टिकिंग टू ए ट्री। देखिए, कट मीन्स होता है काटना, और वेन मीन्स अभी जैसे मैं बताया, वेन का मतलब होता है बेल, और स्टिकिंग मीन्स होता है ये चिपका हुआ। ठीक है, तो ही कट ए वेन, उसने एक बेल काटा, स्टिकिंग टू ए ट्री, एक पेड़ से चिपके हुए। हैंग मी बैक वन द ट्री। हैंग का मतलब होता है लटकाना, और ट्री मतलब पेड़। हैंग मी बैक ऑन द ट्री, मुझे पेड़ पर दोबारा लटका दो, मतलब मुझे पेड़ पर लटका दो। सैड द वेल, बैल ने कहा, यानी बैल जो जिसको काटा पेड़ पे लटका हुआ था, तो जब उसको काटा तो बैल ने कहा कि मुझे दोबारा जो है कि पेड़ पे क्या करो, लटका दो। द फार्मर बिकम पेल विथ फेयर व्हेन ही हियर द वैन टॉकिंग। टॉकिंग मतलब बात करना, वैन का मतलब ही मैंने बताया बेल, और हियर का माना होता है सुनना, फेयर मतलब डर, पेल मतलब होता है पेल, सेम माना है, या पीला, पीला भी होता है इसका माना। तो किसान जो है कि डर से पीला हो गया, यानी डर से जो है कि पीला हो गया। व्हेन ही हियर्ड द वैन टॉकिंग, जब बेल को बात करते हुए सुना। ठीक है, ही थ्रो द वैन वन ए रॉक, रॉक में होता चट्टान, थ्रो मतलब फेंक देना, तो उसने जो है चट्टान पर बेल को फेंक दिया। गेट द वैन अवे फ्रॉम मी, बेल को मुझसे दूर रखो। गेट मतलब होता है गेट द वैन मतलब बेल को जो है कि दूर करो, फ्रॉम मी मुझसे। सेड द रॉक, चट्टान ने कहा। ठीक है, सेड मतलब कहा, रॉक माने चट्टान, सेड द रॉक, चट्टान ने कहा। द फार्मर वाज ट्रेवली अफ्राइड, ट्रेवली मीन्स होता है बहुत। ठीक है, और अफ्राइड मतलब होता है डर। किसान बहुत डर गया था। ठीक है, किसान बहुत डर गया था। ही रैन टू द विलेज एज फास्ट एज ही कुड, वो अपने गांव की तरफ जो है तेजी से दौड़ा। एज फास्ट एज ही कुड, जितना वो दौड़ सकता था का माना, यहाँ पर यानी उतनी तेजी से दौड़ा जितनी तेजी से वो दौड़ सकता था, यहाँ का माना इस तरीके से आप कर लीजिएगा। ठीक है, ही वॉन्टेड टू टेल द मुखिया, वो मुखिया को बताना चाहता था। टेल मतलब होता बताना, और वांट का माना होता चाहना। तो ही वॉन्टेड टू टेल द मुखिया, वो मुखिया को बताना चाहता था। वाट ही हैड हियर, जो कुछ उसने सुना, जो कुछ उसने सुना। सोन ही कम टू फिशरमैन, जल्द ही वह एक मछुआरे के पास आया। फिशरमैन का मतलब होता मछुआरा, वह एक जल्द ही मछुआरे के पास आया। और क्या कहा, हु वाज कैचिंग फिश विथ ए नेट, नीचे में नेट होगा, नेट का मतलब होता है जाल, और कैचिंग मतलब पकड़ना, फिश मतलब मछली। जो एक मछली पकड़, जो जाल से मछली पकड़ रहा था, जो जाल से मछली पकड़ रहा था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वाई आर यू रनिंग फार्मर, तुम क्यों दौड़ रहे हो किसान। ठीक है, रनिंग मतलब होता है दौड़ना। इज लायन चेजिंग योर, चेजिंग का मतलब होता है पीछा करना। क्या कोई शेर तुम्हारा पीछा कर रहा है। आस्केड द फिशरमैन, मछुआरे ने कहा। इट इज नॉट दैट एट ऑल, मतलब ये सब कुछ नहीं है। इट इज नॉट दैट एट ऑल, ये सब कुछ नहीं है। एक्सप्लेन द फार्मर, किसान ने क्या क्या समझाया, एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन का मतलब दर्शाना, समझाना। दिस मॉर्निंग ए पोटैटो सेड, आज की सुबह एक आलू ने कहा। लीव मी अलोन, मुझे छोड़ दो। अलोन मतलब अकेला, मुझे अकेला छोड़ दो। लीव का माना होता छोड़ना। माई डॉग सेड, मेरे कुत्ते ने कहा। ही इज़ राइट, वह सही है। व्हेन आई कट ए वेन, जब मैंने एक बेल को काटा। कट का मतलब होता काटना, जब मैंने एक बेल को काटा।
द वैन सेड, बैल ने कहा। हैंग मी बैक वन द ट्री, मुझे पेड़ पर लटका दो। आई थ्रो ए वैन वन द रॉक, मैंने चट्टान पर बैल को फेंका। थ्रो मतलब होता है फेंकना। मैंने चट्टान पर बैल को फेंका। एंड द रॉक सेड, और चट्टान ने कहा, गेट द वैन अवे फ्रॉम मी, बैल को मुझसे दूर करो। ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल मुखिया, अभी मैं जा रहा हूँ। गोइंग का माना होता जाना। अभी मैं जा रहा हूँ टू टेल मुखिया, मुखिया को बताने के लिए, मुखिया को कहने के लिए। टेल माना कहना। व्हाट आई हैव हियर, जो कुछ मैंने सुना। हियर का माना होता सुना, ये सुनना। कैन यानी पोटैटो टॉक, क्या कोई आलू कह सकता है, बात कर सकता है। टॉक का माना होता बात करना। क्या कोई आलू बात कर सकता है। सेड द फिशरमैन, मछुआरे ने कहा। सेड का माना होता कहना। ही कुड नॉट बिलीव द स्टोरी, उसने कहानी पर भरोसा नहीं किया, यकीन नहीं किया। बिलीव का माना होता यकीन करना। स्टोरी मीन्स कहानी। वो कहानी पर यकीन नहीं किया। यू मस्ट बी जोकिंग, तुम जरूर मजाक कर रहे हो। तुम जरूर मजाक कर रहे हो। ठीक है। फिशरमैन्स नेट स्पोक अप, स्पोक अप मतलब होता है बोल उठा। द फिशरमैन नेट, मछुआरे का जाल बोल उठा। डिड द फार्मर गेट द वैन अवे, क्या किसान को बैल मिली। क्या किसान को बैल मिली। गेट का माना होता मिलना। डिड द फार्मर गेट द वैन अवे, क्या किसान को बैल मिली। द फिशरमैन वॉज अफ्राइड, मछुआरा डर गया। अफ्राइड का मतलब होता है डरना। मछुआरा डर गया। ही ड्रॉप द नेट, ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ देना, गिरा देना। ही ड्रॉप द नेट, उसने जाल को छोड़ दिया। एंड रन टू द विलेज विद द फार्मर, और किसान के साथ गांव की तरफ दौड़ पड़ा। ठीक है। सून दे कम टू टेलर हु वाज सुइंग ए शर्ट, टेलर मीन्स होता है दर्जी, और कम मतलब आना, और स्विंग मतलब सीना, और शर्ट मीन्स शर्ट। जल्द ही, सून मतलब जल्द ही वे एक दर्जी के पास आए जो एक शर्ट सी रहा था। वाई आर यू रनिंग, तुम क्यों दौड़ रहे हो सो फास्ट, इतनी तेजी से। इज एनी टाइगर चेजिंग यू, क्या कोई बाघ तुम्हारा पीछा कर रहा है। आस्केड द टेलर, दर्जी ने पूछा। इट इज़ नॉट दैट ऑल, ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। एक्सप्लेन द फार्मर, किसान ने समझाया, किसान ने बताया। दिस मॉर्निंग ए पोटैटो सेड, आज की सुबह, इस सुबह या फिर आज की सुबह एक आलू ने कहा। लिव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। देखिए इसका माना मैं बता चुका हूँ। अलोन मीन्स अकेला, लिव मतलब छोड़ना। सेम शब्द यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। माई डॉग सेड, मेरे कुत्ते ने कहा। ही इज़ राइट, वह सही है। व्हेन आई कट ए विन, जब मैं एक बेल काटा। द वैन सेड, बेल ने कहा। हैंग मी बैक वन द ट्री, मुझे पेड़ पर लटका दो। आई थ्रो द वैन ऑन द रॉक्स, मैंने चट्टान पर बेल को फेंका। एंड द रॉक सेड, और चट्टान ने कहा। गेट द वैन अवे फ्रॉम मी, बेल को मुझसे दूर करो। एंड देन, और तब, सेड द फिशरमैन, मछुआरे ने कहा। माई नेट सेड, मेरा जाल ने कहा। डिड द फार्मर गेट द वैन अवे, क्या किसान को बेल मिली। यू मस्ट हैव बीन ड्रीमिंग, तुम जरूर सपना देख रहे हो। तुम जरूर ड्रीमिंग कर रहे हो, सपना देख रहे हो। सेड द टेलर, दर्जी ने कहा। यू आर राइट, तुम सही हो। सेड द टेलर शर्ट, टेलर के शर्ट ने कहा। नाउ द टेलर वॉज अफ्राइड, अभी दर्जी डर गया था। ही आल्सो रन विद द फार्मर, उसने किसान के साथ भाग गया। एंड फिशरमैन, और मछुआरे के साथ। वह किसान और मछुआरे के साथ भाग गया। दे वेंट टू द मुखिया, वे मुखिया के पास गए। ही वॉज सिटिंग इन ए चेयर, जो कि एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। स्पीक, बोला। सैड द मुखिया, मुखिया ने कहा। मुखिया जी। सैड द फार्मर, किसान ने कहा। दिस मॉर्निंग ए पोटैटो सेड, आज की सुबह एक आलू ने कहा। लिव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। माई डॉग सेड, मेरा कुत्ता ने कहा। ही इज़ राइट, वह सही है। व्हेन आई कट ए विन, जब मैंने एक बेल काटा। द वैन सेड, बेल ने कहा। हैंग मी
बैक वन द ट्री, मुझे पेड़ पर लटका दो। आई थ्रो द वैन वन द रॉक, मैंने चट्टान पर बेल को फेंका। एंड रॉक सेड, और चट्टान ने कहा, गेट द वैन फ्रॉम मी, अवे फ्रॉम मी, बेल को मुझसे दूर करो। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एंड देन, और तब, एडेड द फिशरमैन, मछुआरे ने कहा। यहाँ एडेड का मतलब होता है कहना। माई नेट सेड, मेरा जाल ने कहा। डिड द फार्मर गेट द वैन अवे, क्या मछुआरे को बेल मिली। एंड माई शर्ट सेड टू मी, क्या किसान को बेल मिली। एंड माई शर्ट इज शर्ट सेड टू मी, और मेरा शर्ट ने मुझसे कहा। यू आर राइट, तुम सही हो। सेड द टेलर, दर्जी ने कहा। ठीक है, यू फूल्स, बेवकूफ। यू फूल्स का माना यहाँ पर करेंगे बेवकूफ, यानी तुम सब बेवकूफ, ऐसा। सेड द मुखिया एंग्रीली, एंग्रीली में होता है गुस्साना, गुस्साते हुए। ठीक है, तो मुखिया ने क्या क्या गुस्साते हुए कहा। हाउ डेयर यू टॉक, हाउ डेयर यू टॉक सच नॉनसेंस टू मी। हाउ डेयर मतलब हाउ डेयर यू का माना होता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। सच सच में ऐसा, नॉनसेंस में होता है बेतुका, बकवास। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बेतुका बात करते हुए। गो बैक टू योर वर्क, तुम्हारे काम में लौट जाओ। और आई विल पनिश यू, या मैं तुम्हें सजा दूंगा। पनिश का मतलब होता है सजा देना। ठीक है, एट वंस ऑल थ्री मैन रन बैक एट ऑन्स, यानी उसी समय तीनों आदमी लौट गए, भाग गए। रन बैक मतलब लौट जाना, भाग जाना। इमेजिन, कल्पना करो। इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। सेड द मुखियाज चेयर, मुखिया के कुर्सी ने कहा। सेड द मुखियाज चेयर, मुखिया के कुर्सी ने कहा। ए पोटैटो दैट टॉक्स, एक आलू जो कि बात करता है, एक आलू जो कि बात करता है। नाउ व्हाट डू यू थिंक द मुखिया वुड हैव डन, अभी तुम क्या सोचते हो कि मुखिया क्या क्या होगा, मुखिया क्या क्या होगा। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही अच्छा था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको कैसा लगा वीडियो और ये कहानी पढ़ करके आपको कैसा लगा। देखिए दोस्तों, वर्ड मीनिंग बेटर है, वर्ड मीनिंग बेस्ट है, वर्ड मीनिंग नंबर 1 पे आता है, उसके बाद सेंटेंस आता है। सबसे पहले आप जो है कि वर्ड मीनिंग याद करें, जो भी वर्ड्स हैं उसको पहले आप याद करें, उसके बाद जो है कि सेंटेंस में ध्यान दें और ये पकड़ने की कोशिश करें कि मैं कहाँ से कहाँ तक का मीनिंग कर रहा हूँ, उसको आप पकड़ने की कोशिश करें, तभी जाकर के आपको इंग्लिश सीखने का मौका मिलेगा। रट्टा मत मारिए, रट्टा मत कीजिए, पकड़ने की कोशिश कीजिए, वर्ड मीनिंग याद कीजिए, फिर मैं कहाँ से कहाँ तक मीनिंग बता रहा हूँ। चाहे आप एक टीचर वीडियो देख रहे हो, चाहे आप एक स्टूडेंट वीडियो देख रहे हो, आप तभी इंग्लिश सीख पाइएगा, तभी इंग्लिश का मीनिंग कर पाइएगा जब आप वर्ड मीनिंग याद करेंगे। और चाहे आप टीचर हो या स्टूडेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इंग्लिश को अगर सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप वर्ड मीनिंग को याद कीजिए। वर्ड मीनिंग याद करने के बाद में मैं कहाँ से कहाँ तक का मीनिंग बैठा रहा हूँ उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। जल्दीबाजी में रट्टा मत मारिए, उससे आपको क्या होगा कि आप बेवकूफ़ बनने के अलावा कुछ और नहीं बन पाइएगा, बड़े आदमी नहीं बन पाइएगा, सक्सेस नहीं हो पाइएगा। आपको समझ के याद करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।